बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन तज्जवज्जेन होतु मे जय मंगलम् नत्थि मे शरणं वरम् धम्मो मे शरणं वरम् एतेन तज्जवज्जेन होतु मे जय मंगलम् नत्थि मे शरणं वरम् संघो मे शरणं वरम् एतेन तज्जवज्जेन होतु मे जय मंगलम्। भगवान बुद्ध उनके पवित्र धम्म उनके पवित्र संघ के अलावा अन्य मेरी कोई शरण नहीं। इस उत्तम वचन से मेरा मंगल हो। भगवान बुद्ध उनके पवित्र धम्म उनके पवित्र संघ के अलावा अन्य मेरी कोई शरण नहीं। इस उत्तम वचन से मेरा मंगल हो। भगवान बुद्ध उनके पवित्र धम्म उनके पवित्र संघ के अलावा अन्य मेरी कोई शरण नहीं। इस उत्तम वचन से मेरा मंगल हो। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। मैं भगवान बुद्ध उनके पवित्र धम्म उनके पवित्र संघ को नमन करता हूँ। तो हम सब खड़े हो जाए हाथ जोड़ के और पूरी दुनिया के मंगल कामना। और उसके बाद सब सम्यक जीवन सम्यक भोजन गौतम ने जान लिया। देश सिराता हुई प्रभावित होने खीर का दान दिया। हम उत्तम भोजन खीर लेंगे और उसके साथ भोजन भी लेंगे। भोजन और फिर सम्यक भोजन सम्यक जीवन गौतम ने ये जान लिया। देश सिराता हुई प्रभावित होने खीर का दान दिया। एक दो लाइन है, थोड़ा सा बता दें। हमारे आदर्श भी आए हैं, बेटा और बाप और बेटी, तो थोड़ा सा मैं बता दूं 1 मिनट के लिए। भगवान बुद्ध ने राजगृह का त्याग किया, राजमहल का त्याग किया। वो क्यों किया, थोड़ा सा कोई बताना चाहेगा? राजमहल का त्याग क्यों किया? भगवान बुद्ध ने पाठ्य पुस्तकों में जो पढ़ा गया वो गलत था। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसका स्पष्टीकरण किया है। चलो मैं समय की नजाकत को देखते हुए बता देता हूँ। रोहिणी नदी के जल के बंटवारे के ऊपर साके और कोलियों में आपस में संघर्ष होता था सर, और उस संघर्ष की वजह से दोनों तरफ से खून बहता था और उसका सिद्धार्थ गौतम ने ही विरोध किया। बचपन से ही सिद्धार्थ बड़े दयालु थे। जो हंसवाड़ा आपने देवदत्त ने तीर मार कर उसके हंस को गिरा दिया। देशदार दया से बिजले तीर निकाला, गोद लिया, मरते हंस की जान बचा कर दिया उन्होंने जीवन दान। मारने वाला पापी होता दर्शक होता है भगवान। तो बचपन से सिद्धार्थ बड़े दयालु थे और उन्होंने वो कहा कि भाई ये खून की नदी को उगाते आपस में प्यार से रहो, ये प्राकृतिक जल स्रोत है, इसको आपस में बांट लो। उससे साकेतन ने उसको अपने खिलाफ समझा और साकेतन ने उनको 3 दंड दिए। 3 दंड कहा, उनमें से एक को चुनना था सिद्धार्थ को। पहला दंड कि तुम मृत्यु दंड लोगे, दूसरा दंड तुम्हारे पिता को राजा पद से हटाया जाएगा, उस संपत्ति को छीन लिया जाएगा, और तीसरा दंड था तुम्हें देश निकाला मिले। इस तरह उन्होंने देश निकाला को चुना, अपने पिता और परिवार को संकट नहीं दिया और मृत्यु दंड इसका समाधान नहीं था, इसलिए उन्होंने देश निकाला को दिया। राजा प्रसिद्ध ने आधा राज्य देने की गुहार करी। उन्होंने कहा तुम सन्यासी के वेश में अच्छे नहीं लगते राजकुमार, और तुम मेरा आधा राज्य ले लो, लेकिन सबको ठुकरा दिया। उस दौरान जितनी भी पद्धतियां थी, तपस्या थी, आलाल कालम से लेकर भिक्षुमणि और जो तमाम तरह के जो हो थे
वो कौन से भाई थे। मैं थोड़ा भावुकता के कारण याददाश्त कमजोर हो गई है, क्योंकि समाज कष्ट भी देता है, उससे हमें निराशा होती है, निराशा से हमारी याददाश्त भी कमजोर होती है। इसलिए कि जो तमाम जो तपस्याएं थी वो सारी तपस्याओं को पार किया, परंतु उनको संतुष्टि नहीं मिली। आखिर वो वटवृक्ष के नीचे अचेतन अवस्था में बेहोशी की हालत में लुढ़क गए। और सेनानी ग्राम की जो सुजाता थी, माता सुजाता, वो हर पूर्णिमा को साधु सन्यासियों को खीर दान देती थी। सेनानी ग्राम की वो महान माता खीर लेकर के पहुंची तो बेहोशी की हालत में उन्होंने खीर को ऐसे कह दिया कि जो कि बोला नहीं जाता था, शरीर सूख करके काटा हो गया था। तो उन्होंने जैसे ही उन्होंने उस गिलास को लिया, खीर को खाया, तो जो पंचों ये भिक्षु है ये उनका साथ छोड़ के चले गए कि सिद्धार्थ ने धर्म भ्रष्ट कर दिया, तपस्या भ्रष्ट कर दी और वो साथ छोड़ करके सारनाथ आ गए। तो उसके बाद भगवान सिद्धार्थ गौतम ने 49 गिलास लिए और खीर खा करके उनको चेतना मिली और वो वहां से चल करके निरंजन नदी में नहाए और फिर नहा करके पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। मित्रों, मैं यह बताना चाहता हूँ कि भूख से बड़ी कोई भी व्याधि नहीं है। यदि मैं आपको बिना भोजन करे या बैठाए रखूं तो भूख आपको बेचैन कर देगी और आपको जानकर बेहद दुख होगा। 1761 का बंगाल बहन, हमारी माँ बहन अपने बच्चों तक भूल करके खा गई। भूख की पराकाष्ठा देखिए। ओलिवर ट्विस्ट एक कहानी इंग्लैंड में अनाथालय होता था, अनाथालय के बच्चों को घर पे भोजन नहीं दिया जाता था। भूख की पराकाष्ठा देखिए। हमने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा, अपने तरफ से कोई भी विचार नहीं है, ये सारे ये प्रमाण है। तो वहाँ पे उसने भूख की पराकाष्ठा देखिए। वहाँ के बड़े बच्चे ने कहा, यदि ये शाम को भरा हुआ कटोरा दलिया का मुझे नहीं मिला तो पास रसोई इस बच्चे को खा जाऊंगा। और तीसरा सबसे बड़ा उदाहरण देख सकते हैं, कोरोना महामारी के दौरान मजदूर यहाँ से चले गए डर करके, लेकिन भूख महाव्याधि ने उनको पुणे लौटा दिया। और सेकंड लहर इतनी खतरनाक थी। मेरे जो सीनियर यहाँ खड़े हैं उनसे मैं शेयर किया, जब मेरे छोटे भाई को ये कह दिया गया, बीमारी और डेवाड़ी से जवाब मिल गया, तो पहला फोन शायद शास्त्री जी नहीं, हमारे सीनियर हमारे बोस ने ही मेरे से फोन किया था, या मैंने इन्हीं का फोन आया और मैंने कहा भाई को 2-3 बार मैं खूब रोया। मैं रोया भाई गली में जाकर के। मेरा वो भाई और मेरी वो जो पति थी और मेरा जो छोटे भाई की घरवाली मेरे साथ भाई गली में जाकर रोया। सर कुछ भी 2 दिन का समय है, मेरा भाई यहाँ से चला जाएगा। साथ बैठ भाई सबसे पूछा, लेकिन आपका बेहद प्रसन्नता होगी कि प्रधानमंत्री के फिजिशियन, प्रधानमंत्री के डॉक्टर, एमडी प्रोफेसर संजय कुमार, डॉक्टर संजय कुमार जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो आचार्य है डॉक्टर रामनोर लोहिया ने, जो प्रधानमंत्री के फिजिशियन है, उसने मेरे भाई को बचा लिया। तो ये जो डॉक्टरी सेवा है, ये याद आ गई, ये बहुत बड़ी मानव सेवा है जो भगवान बुद्ध के राजवेद थे। जीवक तो जीवक कहने लगे कि भगवान मेरे को भिक्षु बना दीजिए। तो भगवान को कहना, रूमर भिक्षु की सेवा कौन करेगा, बीमार भिक्षु की सेवा कौन करेगा। तो डॉक्टर संजय कुमार ने मेरे भाई को बचा के, मैं ये बताना चाहता था, सेकंड लहर बहुत ही खतरनाक थी और कोविड का सेंटर था डॉक्टर रामनोर। मैं 1 महीना वहां आया, मेरे इंचार्ज यहाँ खड़े हैं, मैं 1 महीना वहां पे अपने भाई के साथ रहा। और भाई 29 अप्रैल को गए थे, 29 मई को हम लौटे थे। हम 1 महीने में यहाँ आए और उस बच गया मेरा भाई। तो उस सेकंड लहर में भूख के बारे में बता रहा था, जो मजदूर थे ना वो वापिस आ गए। मतलब कोरोना महामारी से बड़ी महाव्याधि है भूख महामारी जिसको कहते हैं। तो भूख ने बुद्ध को सता दिया और फिर उसने जब खीर खाई, नहीं तो बुद्ध का इंतकाल हो जाता, वहां फिर निर्वाण नहीं होता, उसका उसी टाइम तपस्या के द्वारा इंतकाल हो जाता है कि वो खीर ना खाते समय भोजन को लेकर के। और वो निरंजना नदी में नहाए और फिर पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने जो चिंतन किया 40 दिन, वही बुद्ध का ज्ञान है। तो उन्होंने पहला चिंतन क्या किया, उनका ध्यान इस वीणा पे गया, जो मैं वीणा लिए हुए खड़ा हूँ, इससे बुद्ध को शिक्षा मिली। बुद्ध ने कहा कि हमारा, उन्होंने तपस्या को खारिज कर दिया, तपस्या को खारिज कर दिया, ईश्वर को खारिज कर दिया, देवताओं को खारिज कर दिया, सब चीजों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ये सब कुछ नहीं है, छोड़कर बात ही भोग न हो। देवकर पीड़ित विश्व भर प्राणियों से क्या उठा पुकार तोड़ सकते हो तुम, बहुभर तुम्हें है ये पूर्ण अधिकार। देवताओं का पीड़ित जो जनता की पुकार उठा, तो उन्होंने
तपस्या को खारिज करके उन्होंने क्या कहा, हमारा जो शरीर है ये वीणा की तरह है, इस वीणा रूपी शरीर के तार को इतना मत कसो कि ये टूट जाए, और इस वीणा रूपी शरीर के तार को इतना ढीला भी मत करो कि इसमें आवाज ना आए, सही तार पर बजे सितार, अधिक कसे तो टूटे तार, मिडल पाथ मध्यम मार्ग, शरीर को ज्यादा कष्ट देना और शरीर को आगे बढ़ाना दोनों ही कष्टदायक है, दोनों ही गलत है। ये बुद्धता। और उसके बाद उन्होंने 5 सील दिए और 8 अष्टांगिक मार्ग दिए और 10 पारिमर्दाई दी। उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति जो 5 सील अपनाए और 8 अष्टांगिक मार्ग अपनाए, 10 पारिमर्दाई, तो कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। मैं मार्ग जाता हूँ, मोक्ष जाता नहीं हूँ। यदि आप 5 सीलों का ही पालन कर लें तो ये दुनिया सुख में हो सकती है। संसार को भगवान बुद्ध की सिद्धांति, भगवान बुद्ध की देशना, भगवान बुद्ध के शिक्षाएं ही संसार को बचा सकती हैं। तो आइए उस महानतम महामानव को, जो हमारे पुरखे भी है, हम